नमस्कार मित्रों। जो सहकारिता का पेपर जो 2017 में हुआ था, उस समय 50 नंबर की एग्रीकल्चर और 50 नंबर की इकोनॉमिक्स थी। परंतु अब पैटर्न चेंज हो गया है। 30 नंबर का एग्रीकल्चर वालों के लिए और इकोनॉमिक्स वालों के लिए सेम रहेगा, परंतु जो 57 नंबर का पेपर रहेगा वो एग्रीकल्चर वालों के लिए और इकोनॉमिक्स वालों के लिए अलग अलग रहेगा। तो उसमें से जो उस समय जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो इस प्रकार थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना 1919 में। जनसंख्या में कार्यशील व्यक्तियों के बढ़ते हिस्से की स्थिति को कहा जाता है जानकी लाभांश। साख गुणक होता है 1/CRR। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम शुभारंभ कब किया गया? अप्रैल 2005 में। और निम्नलिखित में कौन एक कथन अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित सही है? तो AR ग्रेटर देन MR। तो ये जो AR ग्रेटर देन MR किस प्रकार से है, पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी थोड़ा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर इकोनॉमिक्स, कौन कौन से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रखे थे। तो उपभोक्ता फलन के जीवन चक्र परिकल्पना का प्रतिपादन मोदी गिलियानी ने किया था। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हास। 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अवधि 2001 से 2011 के दौरान था, तो ये 19.17 था। जमुनापरी नस्ल है बकरी की। और कर का अंतिम मौद्रिक भार कहलाता है करापात। शून्य आधारित बजट किसके विपरीत है? परंपरागत बजट। सॉरी, ये क्वेश्चन सहायक लेखाकार का था। चलो इसमें ऐड हो गया, कोई बात नहीं। पूसा विश्वास किस्म किसकी है? कद्दू की है। ICAR किस वर्ष स्थापित हुआ? 1976 में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई। जानकी संक्रमण के सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में इसमें क्या होता है? मृत्यु दर में तीव्रता से गिरावट होती है। और कुछ इसमें सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन थे जो इस प्रकार थे। इनमें से कौन सी रीति प्राथमिक समंकों के संकलन की रीति नहीं है? तो जनगणना 2011 की जो होगी वो प्राथमिक समंक नहीं होंगे। कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन थे। यह श्रेणी के चरम पदों से बहुत अधिक प्रभावित होती है, तो ये समांतर मध्य है। चर अवलोकनों से न्यूनतम रूप से प्रभावित होने वाली औसत माप बहुलक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। तो इस बार भी जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करेंगे। और पुराने पेपर जैसे कि सहायक लेखाकार में भी कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं इकोनॉमिक्स से, तो उनको भी देखेंगे हम। जैसे ये है तो इन पे भी हम बात करेंगे। जो ये स्टैटिक्स से संबंधित है, कुछ पुराने LT में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, और जो नया LT हुआ था उसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। 10-11 के करीबन है। तो हम थोड़ा आयोग को समझने की प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स में वो किस प्रकार से क्वेश्चन देता है। क्योंकि अगर देखेंगे हम, प्रवक्ता में जो लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता कराया जाता है तो वो PG लेवल तक देता है, पर ये ग्रेजुएशन तक का पेपर है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखता है। तो हमें LT, पुराना LT, इस बार का LT और जो सहायक लेखाकार के जो पेपर करवाए
करवाया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि क्या पैटर्न है उसका। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करके हम उस चीज़ को पढ़ा सकते हैं। आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अभी आप थोड़ा ये जजमेंट देख लेना कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। धन्यवाद।